धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बीबी ईश्वर देवी कल्याण नगर सरसा से आंखों देखी निम्नलिखित घटना का वर्णन इस प्रकार करती है। सन 1965 में मेरी बुआ तुलसाबाई को टीबी की बीमारी हो गई, जिसमें उसको ना दिन में चैन मिलता और ना ही रात को नींद आती थी। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। घर वाले भी अचानक हुई इस बीमारी से काफी चिंतित थे। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, परंतु कहीं से भी उसे तनिक भी आराम नहीं आया। डॉक्टरों से जब हमने पूछा कि अब इसका अन्य क्या इलाज है, तो डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि आप इसे पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में ले जाएं। अगले ही दिन हमने पटियाला जाने की तैयारी कर ली। तुलसाबाई की देखभाल के लिए मेरे मामा हरबंस लाल को भी उनके साथ पटियाला भेज दिया। बीमारी के कारण वह काफी कमजोर हो गई थी और उसने पटियाला जाने से पहले ही यह इशारा कर दिया था कि मुझे वहां ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से वापस आना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी एक और बुआ गणेशाबाई जो कल्याण नगर सरसा में रहती है, अगले दिन अचानक उसको भी बहुत बुखार हो गया। उसे इतना तेज बुखार पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस दौरान उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। जब गणेशाबाई तेज बुखार के कारण बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो उसने देखा कि बेपरवाह मस्ताना जी उसे अपने निज धाम सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं। उसे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि खुद सोने सतगुरु जी उसे लेने के लिए आए हैं। यह देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। घर वाले सभी सदस्य उसकी चारपाई के आसपास बैठे हुए थे। जब उसने अपने पास बैठे सभी घर वालों को बताया कि बेपरवाह मस्ताना जी उसे सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं, ज्यों ही उन्होंने यह बात सुनी तो सभी जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर जो बच्चे पास में सोए हुए थे वे भी उठ खड़े हुए और उन्होंने भी रोना पीटना शुरू कर दिया। गली मोहल्ले वाले भी यह देखकर उनके घर आ पहुंचे और वे उनका धैर्य बंधाने लगे। शहंशाह मस्ताना जी ने गणेशाबाई को बताया, बेटा हम तो तुलसाबाई को ही लेने आए थे, परंतु वह तो इलाज के लिए पटियाला गई हुई है। तेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, उनका पालन पोषण भी करना है। बेटा तुम्हें तो यहीं छोड़ जाते हैं। अब तो तुलसाबाई को लेने के लिए हमें पटियाला ही जाना पड़ेगा। इतना कहते ही बेपरवाह मस्ताना जी अलोप हो गए। कुछ देर बाद जब गणेशाबाई को
होश आया तो उसने बताया कि आज उसने एक अजीब दृश्य देखा है जो कि कहने सुनने से परे है। उसने उपरोक्त सारा वृतांत घर वालों को सुनाया तो घर वालों ने रोना पीटना बंद कर दिया। जब वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी तुलसा बाई के पास पटियाला पहुंचे तो उसे खून की उल्टियां लगी हुई थी। यह देखकर जब हरबंस लाल डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगा तो तुलसा बाई ने उसे रोक लिया तथा कहने लगी कि डॉक्टर को बुलाकर अब क्या करोगे? उसका डॉक्टर तो आ गया है, अब उसे किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यानी सोने सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी आ गए हैं। अब उसके दुखों के सभी काले बादल समाप्त हो चुके हैं। अब वह तो अपने सतगुरु जी के साथ निज धाम सचखंड जा रही है। इतना कहते ही तुलसा बाई ने वहीं चोला छोड़ दिया तथा अपने सतगुरु जी के साथ सतलोक को चली गई। परिवार के सदस्य जो साथ थे ने बताया जब तुलसा बाई ने चोला छोड़ा तो उस समय वह बराबर बातें कर रही थी। अपना अंतिम समय देखकर भयभीत होने की बजाय उसे अंदर से एक अजीब खुशी अनुभव हो रही थी। यह बात उसके चेहरे से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती थी। नाम वाला हर जीव सतगुरु की रूह जब उसका अंतिम समय आता है तो वह इसी तरह ही खुशी खुशी अपने सतगुरु जी के साथ चला जाता है। उस जीव को ना मौत का डर होता है तथा ना ही उसे उस समय किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, क्योंकि जीव का सतगुरु स्वयं उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह घटना सन 1972 की है। उस समय मैं डेरा सच्चा सौदा में सत ब्रह्मचारी सेवादार के रूप में सेवा करता था। दरबार में बेरियों के बगीचे की तरफ एक बड़ा आम का वृक्ष था जिसे जड़ से उखाड़कर 6-6, 7-7 फुट के टुकड़ों में बांट दिया और प्रति एक टुकड़ा 3-4 मन से लेकर 5-6 मन तक भारी था। वहां पर ट्रैक्टर ट्राली या रेडी ले जाने का कोई रास्ता नहीं था, यानी कि केवल सिर पर ढोने के सिवाय और दूसरा साधन नहीं था। दरबार के प्रबंधक तक इस बात से चिंतित थे कि इतने भारी टुकड़े वहां से कैसे उठाए जाएं। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाया और आगे होकर कहा, मेरे सिर पर रख दो। वह एक एक करके सब टुकड़ों को निश्चित स्थान पर उठाकर रख आएगा। जब वह टुकड़े मैं उठा रहा था तो परम पिताजी स्वयं भी वहां आ पहुंचे। उसमें से एक टुकड़ा 6 मन का था जिसको परम पिताजी ने स्वयं अपना सहारा देकर ऊपर करवाया और दूसरे 7 ब्रह्मचारियों ने मेरे ऊपर रख दिया। सतगुरु जी
कुल मालिक ने फरमाया, भाई यह टुकड़ा बहुत भारी है। इसके साथ ही धीरा सिंह को फरमाया, भाई इसके साथ जाना, कहीं रास्ते में गिर जाए। मालिक बेपरवाह जी की कृपा से मैं वह टुकड़ा निश्चित स्थान पर छोड़कर जब वापिस शहंशाह जी के पास पहुंचा, तब परमपिता जी ने फरमाया, क्यों भाई कहाँ गिरा आए? सत ब्रह्मचारी सेवादार धीरा सिंह ने प्रार्थना की कि शहंशाह जी डिग्गी के पास ही गिरा कर आए हैं। इस पर मैंने प्रार्थना की कि परम पिताजी आपकी कृपा से मुझे उस भारी लकड़ का बिल्कुल भी भार महसूस नहीं हुआ और मैं बड़ी आसानी से उसे निश्चित स्थान पर गिरा आया हूँ। इसके कुछ दिन बाद दरबार में खेती के काम के लिए डीटी 28 ट्रैक्टर लाया गया। परम पिताजी उस समय ट्रैक्टर के पास गए और वचन किया, वाह भाई वाह, अब तो अपने पास 2 डीटी 28 ट्रैक्टर हो गए हैं। संत सतगुरु के प्रति एक वचन में राज होता है। लक्ष्मण दास सत ब्रह्मचारी सेवादार ने प्रार्थना की कि दूसरा ट्रैक्टर तो पिताजी अपने पास आयशर है। उनके पास खड़े प्रेमी रामजीत सिंह मानसा ने प्रार्थना की कि दूसरे डीटी 28 के भी उनको दर्शन करवा दो। तो इस बात पर शहंशाह परम पिताजी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाया, वो देखो खड़ा जगदेव सिंह मलकाना, भाई ये है हमारा दूसरा डीटी 28। साथ में यह वचन भी फरमाए, भाई समय पाकर पता चलेगा कि इसका नाम डीटी 28 कैसे रखा है। बस फिर क्या था, उसी दिन से परम पिताजी स्वयं और सारी साध संगत मुझे डीटी 28 के नाम से पुकारने लगी। कुल मालिक सतगुरु जी अपनी मेहर से जीव को पर्वत से राई व राई से पर्वत करते देर भी नहीं लगाते। आगे तो जीव के अपने विश्वास, भरोसे, प्रेम और श्रद्धा की बात रह जाती है। जो जीव कुल मालिक परम पिताजी पर पूर्ण भरोसा व विश्वास करके एक बार भी उन्हें पुकारता है, तो कुल मालिक सच्चे पातशाह जी स्वयं उपस्थित होकर उसके सारे कार्य आप ही करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।